डॉक्टर विहान के सामने आई छनक की असलियत। अब छनक कैसे नजरें मिलाएगी विहान और उसके परिवार से? क्या अनिरुद्ध अब वापस लेकर जाएगा छनक को कोलकाता? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो छनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल छनक में तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे छनक की मुंह दिखाई की रस्म चालू हो गई है और यहाँ पे अनिरुद्ध काफी ज्यादा बेचैन है वो शक्ल देखने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके अंदर झनक ही है। यहाँ पे जब अनिरुद्ध को झनक का चेहरा दिखाया जाता है तो वो काफी शॉक्ड होता ही है, क्योंकि उसे लग ही रहा था कि शायद ये झनक है, लेकिन उससे भी बड़ा उसके मन में सवाल चल रहा होता है कि झनक आखिर यहाँ पे क्यों है। मतलब हम सब झनक को ढूंढ रहे थे, मैं खुद झनक को ढूंढने के लिए मुंबई जाने वाला था और झनक गुजरात में क्यों आई है और शादी हो गई है इसकी। इतनी बड़ी बात झनक ने क्यों छुपाई है, आप देखने वाले हैं कि झनक को अपने सामने देखकर अनिरुद्ध काफी ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है और उससे भी ज्यादा गुस्सा करती है झनक, क्योंकि झनक अनिरुद्ध को अपने सामने देखना नहीं चाहती है। वो नजरें चुराती हुई नजर आएगी और बहुत सारे बहाने बनाती हुई नजर आएगी, अनिरुद्ध से दूर जाने की कोशिश करेगी। आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि डॉक्टर विहान जो है इन दोनों की आंखों में जो बातें चल रही है उसको भी नोटिस करता हुआ नजर आएगा। आप देखने वाले मुंह दिखाई के रस्म के बाद अब अनिरुद्ध यहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि झनक का जो रवैया है उसके प्रति बिल्कुल बदला हुआ है, जो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। डॉक्टर विहान से वो इजाजत लेता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन डॉक्टर विहान अपने प्यारे दोस्त अनिरुद्ध को इस तरीके से जाने नहीं देना चाहता है। वो उसे कहता है कि थोड़े समय के लिए और रुक जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, मैं भी तो कितने टाइम बाद अमेरिका से आया हूँ ना, तो थोड़ा वक्त और गुजारते हैं, अब फिर ना जाने कब मिलना होगा। आप यहाँ देखने वाले हैं कि जब डॉक्टर विहान अनिरुद्ध को रुकने के लिए कहता है ना, तो फिर झनक का मुंह बनने लग जाता है कि ये इसको रोक क्यों रहे हैं। अगर सर जी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, क्योंकि अगर ये यहाँ रहेंगे ना तो मेरी मुसीबतें बढ़ने वाली है। लेकिन आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध जो है झनक की मुसीबतों को बढ़ाना ही चाहता है, क्योंकि अब झनक उसे बता ही नहीं रही है कि वो यहाँ क्यों आई है। शादी वादी का जो भी सीन है कुछ भी नहीं बता रही है अनिरुद्ध, बहुत प्रयास करने के बावजूद। अब यहाँ अनिरुद्ध ठान लेता है कि जब झनक तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो तो मुझे भी कुछ स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। अब अगर तुम मुझे सीधी तरीके से सारी बातें नहीं बताओगी तो मुझे कुछ न कुछ करके तो इस मामले की तहकीकात करनी ही पड़ेगी। आप देखने वाले हैं जब विहान उसे रुकने के लिए कहता है तो यहाँ पे जो है अनिरुद्ध मान जाता है कि ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। यानी वो एक झटके में ही रुकने का तय कर लेता है। अब वो नहीं जा रहा है कोलकाता। अब जब ये बात झनक को पता चलती है ना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अनिरुद्ध को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। यहाँ देखेंगे कि जब अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे झनक कहती कि क्यों रुकेंगे आप यहाँ पे इतने टाइम तक, आपको अपने घर जाना चाहिए। अब मुंह दिखाई हो गई है, रस्म सारी खत्म हो चुकी है, तो अब आपको जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे विहान ये चीजें नोटिस करेगा कि आखिर झनक ऐसा क्यों कह रही है। अगर मेरा दोस्त रुकना चाहता है, मैं उसे इंसिस्ट कर रहा हूँ रुकने के लिए, तो झनक क्यों बीच में बोल रही है। मतलब झनक को क्या कोई प्रॉब्लम है अनिरुद्ध से, या अनिरुद्ध को वो देखना नहीं चाहती, अनिरुद्ध को पसंद नहीं करती, क्या गड़बड़ है, क्या मामला है। देखेंगे विहान भी झनक से पूछेगा कि क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें तो मुझे बताओ, अगर अनिरुद्ध से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ झनक अपनी बात को संभालती हुई नजर आएगी कि नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपके दोस्त है, अब जितने देर रुकना चाहे रुक सकते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी विहान को थोड़ा सा डाउट तो हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब झनक जरूर अनिरुद्ध को पहले से जानती है। और यहाँ उसके दिमाग में आएगा कि झनक ने उससे कहा था कि वो कोलकाता एक दो बार जा चुकी है, तो हो सकता है उस एक दो बार जाने के टाइम में उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से हुई हो। लेकिन अनिरुद्ध से जब वो पूछेगा ना कि क्या तुम झनक को जानते हो, तो यहाँ पे अनिरुद्ध साफ साफ मना कर देगा कि नहीं, मैंने तो पहली बार इन्हें देखा है तुम्हारी बीवी के रूप में, मैं इन्हें पहले कभी नहीं जानता, बिल्कुल ये लोग अजनबी की तरह बिहेव करने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विहान को यहीं से थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाएगा दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे कई ऐसे मोमेंट आएंगे जब झनक अनिरुद्ध बिल्कुल पर्सनल होते हुए नजर आएंगे, ऐसे मानो जैसे कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हों। जी हाँ, और उनकी इन सभी चीजों को नोटिस करेगी बा और विहान। जी हाँ, ये लोग तो कड़ी नजर बनाए हुए हैं, खास करके झनक के ऊपर। बा ने तो पूरी नजर बनाई हुई है झनक के ऊपर, क्या करती है क्या नहीं करती। आते दोस्तों, अब अनिरुद्ध ने तो कह ही दिया है कि मैं यहाँ पे 2-4 दिन और
रुकने वाला हूँ। यहाँ पे झनक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, वो काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर अनिरुद्ध यहाँ रुक रहा है तो वो झनक की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेगा जिससे झनक अपनी सच्चाई खुद ही बता दे। वह झनक अपनी सच्चाई सबको नहीं बताना चाहती है, ना बता, लेकिन अनिरुद्ध को जरूर बता दे कि वो किस कारण से यहाँ रह रही है। अनिरुद्ध उसे यही कहेगा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही तो आया हूँ। तुम मुझे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? मैं तो जान के रहूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं यहीं रखकर सारी सच्चाई पता लगा लूंगा। आप देखेंगे कि झनक अनिरुद्ध, कई बार इनकी मुलाकात होगी, इनके बीच कई सारी फाइट्स होंगी जो घर वाले अच्छे से नोटिस करेंगे, और शायद इसी समय जो है झनक का खुलासा भी हो जाएगा विहान के सामने। झनक कोई अवीरा नहीं है, वो अनिरुद्ध को पहले से जानती है, उसकी शादी भी अनिरुद्ध के साथ होने वाली है। तो दोस्तों, अगर अनिरुद्ध यहाँ रह रहा है तो कुछ ना कुछ तमाशा तो वो जरूर क्रिएट ही करेगा। वो शांत और चुपचाप बैठेगा तो नहीं, वो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ या सीन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जिससे झनक अपनी सच्चाई खुद ही कबूल कर ले। साथ ही अनिरुद्ध ये भी देखेगा कि झनक और कितना झूठ बोलेगी। मैं इसके सामने हूँ तो अब ये और कितना झूठ बोलेगी, मैं देखना चाहता हूँ। अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए किस लेवल तक झूठ बोलने को तैयार है, ये भी वो देखेगा। झनक यहाँ काफी परेशान हो जाएगी और अनिरुद्ध को जल्द से जल्द यहाँ से भगाने की कोशिश करेगी। आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट जो है विहान से भी कहने वाली है कि यहाँ से अनिरुद्ध को चलने के लिए कहिए, लेकिन डॉक्टर विहान किस तरीके से झनक की बात को मानेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। लेकिन झनक अगर डायरेक्ट कहेगी डॉक्टर विहान से कि अनिरुद्ध को यहाँ से जाने के लिए कहिए, तो यहाँ पे डॉक्टर विहान को पूरा शक हो जाएगा झनक के ऊपर कि झनक सच में अनिरुद्ध को पहले से जानती है और ये मेरे से झूठ बोल रही है। इसने तो अपनी कई सारी सच्चाई मुझे बताई भी नहीं है। ये तो मुझे अपने बच्चे की चिंता थी, इसलिए मैं इसे अवनी बनाकर यहाँ ले आया हूँ, लेकिन इसने अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी बात अभी तक मुझे नहीं बताई है। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर विहान झनक को फोर्स करेगा कि आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड सारी सच्चाई मुझे बताइए? मुझे पता है कि आपको सब कुछ याद है, आप उस समय नाटक कर रही थी अपना याददाश्त जाने का, लेकिन आप सब कुछ जानती हैं, तो मुझे सबसे पहले अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताइए। यहाँ पे झनक बता देने वाली है डॉक्टर विहान को सारी सच्चाई। क्या वो बता देगी कि मैं अनिरुद्ध से प्यार करती थी? क्या सब होगा क्या नहीं होगा, ये सब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जब यहाँ पे झनक की सच्चाई सामने आएगी तो उसी के साथ डॉक्टर विहान भी एक्सपोज हो जाएगा अपने पूरे परिवार वालों के सामने, और बात जो है यहाँ पे काफी गुस्सा करती हुई नजर आएगी डॉक्टर विहान और झनक के ऊपर कि तुम लोगों ने हमें इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। तुम्हारी पत्नी चली गई है, गायब हो गई है, मर गई है, कहाँ है कुछ नहीं पता है, लेकिन किसी तुम दूसरी औरत को उठाकर हमारे घर की बहू बनाकर ले आए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विहान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने माँ बाप के इमोशन के साथ खेला है। तो यहाँ पे डॉक्टर विहान की खूब बैंड बजने वाली है परिवार में। लेकिन अब यहाँ पे अनिरुद्ध थोड़े समय के लिए रहेगा, तो क्या जब वो वापस जाएगा तो झनक को अपने साथ लेकर जाएगा? क्या झनक को यहाँ एक्सपोज करके जाएगा? बहुत सारी चीजें दोस्तों होने वाली है। आपकी यहाँ क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।